हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि मैं इस सेशन में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, जो कि कब का है, एएनएम एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है, एएनएम एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते, देखते फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी गृह दौरे की विधि नहीं है। तो होम विजिट में करते योजना बनाते हैं, उसके बाद परिवार नियोजन की आदतों तथा संस्कृति के प्रति संवेदनशील रहते हैं, उसमें परिवार के सदस्य को अपनी या पारिवारिक समस्या के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बट यहाँ पे दिया गया दौरे को कभी भी डायरी में अभिलेखित ना करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन इसको क्या करना है, डायरी में नोट करना है। जो भी कर रहे हैं वहाँ पे उस सभी को, जितना भी सबको रिपोर्ट जो है वो उसको अभिलेखित करना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, दौरे को कभी भी डायरी में अभिलेखित ना करें। नहीं पूछा गया तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दौरे को कभी भी डायरी में अभिलेखित ना करें। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन परामर्श का उद्देश्य बताता है। परामर्श का उद्देश्य, तो क्लाइंट को मनोवैज्ञानिक दुविधा के बाहर आने में मदद करना, क्लाइंट को सूचित निर्णय लेने में मदद करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कृत्रिम आहार की बढ़ती घटनाओं को योगदान देने वाले कारक को बताता है। माता के दूध के विकल्पों की उपलब्धता, एक से अधिक विकल्प है, उस कारण भी जो है वो जो है कृत्रिम आहार जो है उसका घटना बढ़ते जा रहा है। और कार्यकारी माता, कार्य करने वाली माता, तो ये यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महिलाओं की स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी स्थिति को बताता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महिलाओं का स्वास्थ्य न केवल उनकी जैविक अभिव्यक्ति है, बल्कि महिलाओं के जीवन में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक संदर्भों को भी परावर्तन है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति की उपलब्धि में स्वास्थ्य एवं महत्वपूर्ण संकेतक है, जिनका स्वास्थ्य काफ़ी हद तक सामाजिक अभिव्यक्ति से निर्धारित होता है। तो यहाँ पे ये दोनों कथन जो है सही है, 1 और 2 दोनों। भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम किस वर्ष संचालन में लाया गया। तो कब लाया गया, 1975 में। निम्नलिखित में से कौन सी योनि की महत्वपूर्ण असामान्यता नहीं है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, पटयुक्त गर्भाशय। गांव की समग्र योजना तथा विकास के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो गांव का भी जो भी योजना विकास वगैरह जो होता है वो कौन करता है, ग्राम पंचायत। निम्नलिखित में से कौन सा गृह दौरे का उद्देश्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा वहां पे राइट आंसर, किसी नियमित दौरे की आवश्यकता नहीं होती है। शरीर की कार्य की स्थिति तथा शारीरिक पर्यावरण तथा मनोवैज्ञानिक तनाव की प्रति प्रतिक्रिया का संकेतक है। तो यहाँ जीव संबंधी संकेत। निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल एक आवश्यक एमिनो अम्ल है। तो ट्रिप्टोफैन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य टीम का प्रकार्य नहीं है। प्रकार्य नहीं पूछा गया, तो ना ही 1 हो जाएगा ना ही 2 हो जाएगा, ना 1 ना ही 2। संगर्भता के दौरान एक महिला को नियमित जन्म पूर्व देखभाल में डैश के खिलाफ प्रतिरक्षित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, टेटनस के प्रति टीकाकरण जो है वो किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का लाभार्थी नहीं है। तो एल्कोहलिक पुरुष। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्नान करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश बताता है। स्नान करने के पश्चात अपने शरीर को पोंछने के लिए केवल अपने तौलियों का ही प्रयोग करें, दूसरे तौलियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
त्वचा से संक्रमण हो सकता है। शिशु के लिए बेबी साबुन ही सिफारिश की जाती है क्योंकि उनकी त्वचा नाजुक होती है तथा उन्हें मृदु साबुन की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों कथन ही सही कहा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 तथा 2 दोनों। निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग आक्षेपरोधी औषधि के रूप में किया जाता है जो मोटर तंत्रिका टर्मिनल को रोककर अपना प्रभाव उत्पन्न करती है? मतलब आक्षेपरोधी मतलब एंटी कन्वर्सन दवाई है जिसमें क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गिरी दौरे के बैग का उपयोग करने के लिए नहीं की जाती है? तो वो होता है अस्थिभंग उपचार। फ्रूसेमाइड एक मूत्रण विक्राणु के किस भाग पर कार्य करता है? तो किस पे करता है? वो हेनले का पास जो होता है, हेनले का पास। बच्चों की वृद्धि और विकास के आकलन के संदर्भ में गुंबद के आकार का असामान्य प्रकार का सिर के आकार क्या कहलाता है? तो वो क्या कहता है? ऑक्सीसिफेली। निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम अपक्व शिशु के जन्म से जुड़ा है? तो वो पीलिया जो है, बर्थ के टाइम से ही ये जुड़ा हुआ रहता है, पीलिया, जिसे जॉन्डिस बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समग्र सामग्री प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? तो क्या हो जाएगा? स्टॉक की अवक्षय से बचने के लिए स्टॉक आरक्षित करना। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि मर्दन के माध्यम से दी जाती है? तो पूतिरोधी। अतिसार रोग की नैमित्तिक विद्या क्या है? तो वो जो होता है वाटर बोर्न डिजीज होता है जल से। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है? तो कौन सा हो जाएगा? आयरन। किसी व्यक्ति के संबंध की मात्रा तथा गुणवत्ता तथा समुदाय के साथ भागीदारी की सीमा को क्या परिभाषित किया गया है? तो वो होगा स्वस्थ सामाजिक आयाम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गर्भाशय के आंशिक प्रत्यावर्तन का पूर्वगामी कारण बताता है? तो ये दोनों कंडीशन जो है, गर्भाशय का भ्रंश, गर्भाशय तंतु पेशी अवरुद्ध, तो ये दोनों कंडीशन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों। माता के पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, इसका गर्भवती गर्भाशय पर उत्तेजक प्रभाव पड़ता है। ये होता है ऑक्सीटोसिन जो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा ये सेक्रेट होता है। गृह दौरे योजना बनाने तथा उसकी क्रियान्वित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जाता है? तो दिनचर्या, उच्च जोखिम तथा प्रसव उत्तर के अनुसार अपने गृह दौरे की योजना बनाए रखना, दौरे के संबंध में ग्राम प्रधानों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सूचित करें ताकि वो भी ग्रामीणों को सूचित कर सके। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों। ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि निर्धारित नहीं है? तो परिवार नियोजन के संबंध में कोई मदद नहीं देना। निम्नलिखित में से कौन सा संगर्भता के दौरान अति रक्तदाब का उच्च जोखिम कारक नहीं है? तो भार में सामान्य वृद्धि नॉर्मल है, तो कोई भी जोखिम कारक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी वह विधि नहीं है जिसका उपयोग माता पिता बच्चों को उसके भाषण को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए करते हैं? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषण संबंधित त्रुटियों को सुधारते समय अशब्द बने। निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संसाधन नहीं है? तो वो जाति। निम्नलिखित में से कौन सा कन्फेड नेमेक्टिक अभिकर्ता है? कन्फेड मतलब मम्स का जो कारक जीवाणु वो कौन सा है? वो पारामिक्सो विषाणु।
विद्यालय आयु के बच्चों को निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो कम से कम 2 से 3 घंटों की नींद। अनुभव या शिक्षा के माध्यम से अर्जित तथा सूचना तथा कौशल को क्या कहा जाता है? तो ज्ञान। हमारे शरीर के ताप अस्थायी के रूप में कार्य करता है तथा शरीर के तापमान में लघु परिवर्तनों को भी संसूचित करता है, वो होता है अर्धश्वेतक। अर्धश्वेतक। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। ये सारे जो क्वेश्चन मैंने करवाया हुए सारे जो है एएनएम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग, आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।